क्या दोस्तों, आपका भी एक बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए आरटीआई फाइलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस के लिए आरटीआई फाइलिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों आप हमारे एक्सपर्ट से भी आरटीआई फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आरटीआई फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कीजिए, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होम पेज है इनकम टैक्स पोर्टल का। अब इसमें लिखा हुआ है फाइल नाउ, ठीक है। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। अब ये जो आरटीआई फाइलिंग हो रही है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। और इसका असेसमेंट ईयर है 24-25, ठीक है। जो असेसमेंट ईयर होता है वो नेक्स्ट ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी अपनी आरटीआर के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे तो भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे होम पेज पे आ रहा है तो फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो प्रकार से हम आरटीआई फाइलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन यदि आप आरटीआई फाइलिंग करना चाहते हैं तो इसकी डेस्कटॉप यूटिलिटी है इनकम टैक्स पोर्टल पर, उसको डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ड्राफ्ट भी पहले से सेव है, तो ये कब सेव होता है, जैसे मान लीजिए आप आरटीआर फिल कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो बीच में छोड़ दी, ठीक है, तो ऐसा ड्राफ्ट सेव हो जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेश न्यू आरटीआर फाइलिंग। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे, फिर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर इंडिविजुअल आ जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब आपको चूज करना है आरटीआर फॉर्म, ठीक है। तो बिजनेस के लिए आरटीआर 3 भी फाइल होता है, चाहते हैं तो आरटीआर 4 ही फाइल कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, तो इनकम के अकॉर्डिंग ही आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। आरटीआर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और इसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इसको केयरफुली रीड कर लें। यदि आपके केस में है तो आपको इसे टिक मार्क करना है, अदरवाइज रहने देना है। और इसमें अदर्स का भी ऑप्शन है, तो हम टिक मार्क करेंगे अदर्स पे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी है तो आपको सैलरी इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, फिर से ओके करेंगे। अब फाइलिंग सेक्शन, देखिए यदि आप ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगा। ब्लेटेड कर रहे हैं तो ब्लेटेड यहाँ पर टिक मार्क हो जाएगा, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ रहा है। अब नीचे आएंगे तो देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है ये न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए है। तो देखिए पहले क्या था, असेसमेंट ईयर 23-24 में पहले यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म फाइलिंग करना होता था, ठीक है, तब आप न्यू रिजिम में जा सकते थे। लेकिन फिर दोबारा आप ओल्ड रिजिम में नहीं जा सकते। ये बात थी प्रीवियस ईयर की, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 की। लेकिन अब जो करंट असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 24-25, इसमें ऑटोमेटिक ही न्यू रिजिम में सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
फॉर्म फाइल करना होगा। 10IEA फॉर्म को फाइल करेंगे तभी आप ओल्ड में जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, इसको नो पर हम टिक मार्क करेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है, अब इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि इनकम जो डालनी है हमें ऐड करनी है वो यहाँ पर डालनी है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सबसे नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसे ओके कर देंगे। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपका रेंट आ रहा है कहीं से भी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें 3 दिए हुए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरेज। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ITR फाइलिंग फॉर बिजनेस पर ही हम रहने देंगे। ठीक है, इसका सेक्शन है सेक्शन 44 AD। अब आपको नेम ऑफ बिजनेस डालना है, यानी कि अपना बिजनेस का नाम डालना है, चाहे आपका बिजनेस किसी भी गुड्स का हो, यानी कि आप किसी भी गुड्स को सेल परचेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ठीक है। अब है बिजनेस कोड। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे इसमें बिजनेस कोड दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेस कोड हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें एक एक को चेक कर लेना है, जिससे भी आपका बिजनेस रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, आपको अपने अकॉर्डिंग बिजनेस कोड को सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। तो देखिए टर्नओवर किसके लिए होती है, टर्नओवर होती है जब आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है ग्रोस रिसिप्ट, तो ग्रोस रिसिप्ट हमारी किस में होती है, सर्विसेज में। जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें टर्नओवर ना कहकर उसको कहते हैं रिसिप्ट, ग्रोस रिसिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 44 AD है। और इसमें देखिए इसमें पहला ए दिया हुआ है, थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि कुल मिलाकर जो ए वाला ऑप्शन है, यदि आपकी टर्नओवर बैंक में आई है, यानी कि रिसीव हुई है, ठीक है, बैंक के थ्रू आपकी टर्नओवर रिसीव हुई है, तो आपको इसमें डालना है। ठीक है, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ 12,50,400। अब इसमें है रिसिप्ट इन कैश। अब आपकी जो टर्नओवर है वो आपको रिसीव्ड हुई है कैश में, तो वो इसमें डालनी है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, एनी मोड अदर दैन A एंड B, यानी कि इसका मतलब ये है यदि आपकी कोई इनकम A और B को छोड़कर किसी अन्य से है तो रिसिप्ट या टर्नओवर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें डालना है, देखिए ये तो होगी आपकी टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर हमने डाल दिया। अब आते हैं नेट प्रॉफिट में। तो अब देखिए यदि आपकी बैंक से रिसिप्ट है तो आपको इसमें डालना है, यदि कैश में है तो आपको इसमें डालना है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ। और जो हमारी कैश से रिसीव्ड है, ठीक है, तो इनकम इसमें डाल देता हूं मैं। तो मैंने इसमें डाल दी है। टोटल कितनी होगी, 6,55,602 रुपये। ठीक है, तो असिस्मेंट ये 24-25 के लिए 7 लाख एग्जाम्प्ट है, यानी कि रिबेट है 87A, जो कि 12,500 थी पहले प्रीवियस ईयर, अब इसको 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम ऐड पर क्लिक करेंगे। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें हमारा डिविडेंड इनकम है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है,
आपकी कहीं से भी इनकम होगी तो अब इनकम टैक्स पोर्टल पर वो शो हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गई। अब इसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसमें आपको ऐड करनी है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस। फाइनेंशियल कंडीशन से मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, आपके बिजनेस में, और एसेट्स कितनी है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पार्टनर मेंबर अवन कैपिटल, तो इसमें कितनी कैपिटल लगाई है वो हमें डालना है, हमने इसमें डाल दिया। सिक्योर्ड लोन कितने हैं वो इसमें डालना है, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं वो इसमें डालना है, एडवांसेस कितने हैं वो इसमें डालना है, सन्ड्री क्रेडिटर वो कितने हैं वो डालना है इसमें। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। अदर लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है तो इसमें डालना है। अब है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इसमें डाल देनी है। अब इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, इसको हम 0 कर देंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है डिटेल्स। बैलेंस विद बैंक, यानी कि आपके जितने भी बैंक है, बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको मर्ज करके यानी कि प्लस करके डालना है, चाहे आपके कितने भी बैंक क्यों ना हो। अब कैश इन हैंड, यानी कि आपके पास कितना कैश इन हैंड था वो आपको डाल देना है। तो अदर एसेट्स में मैं डाल देता हूँ। तो यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपको जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो इसमें फिल करनी होगी, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। अब है देखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये उसके लिए है जिसने जीएसटीएन नंबर लिया हुआ है। तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है और जो जीएसटी में कितनी आपने सेल्स शो की है वो आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। अब हमारे केस में नहीं है तो हम इसे कैंसिल पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यदि आपकी कोई एग्जैम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शंस, तो हम न्यू रिजिम में गए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे और सभी ये अभी हाइड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम न्यू रिजिम में गए हैं। यदि आप ओल्ड में जाते हैं तब ये ओपन रहती हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड, यदि आपका कहीं से टीडीएस कट हुआ है, यदि आपका कहीं से टीडीएस कट हुआ है तो टैक्स पेड में शो होता है। अब जैसे मान लीजिए सैलरी से आपका यदि टीडीएस डिडक्ट होता है तो यहाँ पर शो होगा। और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आपका टीसीएस कहीं से कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो हमारा इसमें 50 रुपीज़, इसको कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? 6,55,764 रुपये। डिडक्शन हमारी कुछ नहीं है, ठीक है। तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स हमारा कितना हो गया? 20,576 रुपये, ठीक है। यहाँ पर शो कैलकुलेशन भी हमारी शो हो जाएगी। अब जो हमारे 20,576 रुपये टैक्स बना है वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि आपका टैक्स 25,000 तक बनता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। फिर इसके बाद नीचे आएंगे और इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इसमें दोबारा से हमारी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर आ गई, ठीक है। रिफंड आए हैं 50 रुपीज़। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये है आईटीआर फॉर्म। अब इसको केयरफुली रीड कर लें। रीड करने के बाद ही इसको सबमिट करेंगे। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा आ चुका है, यानी कि इसमें कोई भी एरर अब नहीं है।
अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है ई वेरीफाई नाउ, यानी कि अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं किससे, आधार ओटीपी से। प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, यानी कि वो बैंक अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैन लिंक है, या प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अपनी आईटीआर को अभी सबमिट तो कर सकते हैं लेकिन 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई करना होगा। अब उसके बाद है वेरीफाई वीआई आईटीआर वी, यानी कि आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं, आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट पर साइन करके उसे स्पीड पोस्ट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आईटीआर को वेरीफाई करने का वो है पहला वाला, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी ये इनवैलिड हो जाएगी 31 दिसंबर के बाद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आईटीआर फाइलिंग की ही नहीं है, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था आधार ओटीपी से आप कर सकते हैं, ठीक है, या डीएससी से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। आसान जो तरीका है वो है आधार ओटीपी से। अब आपको इस पर टिक मार्क करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको ऐड करना है, वो सबमिट कर देना है, तो आपकी बिजनेस की आईटीआर फाइलिंग हो जाएगी। और दोस्तों आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।